विश्वास में नहीं है, तुम विश्वास में हो, इसका मतलब स्वार्थी मत बनना। प्रभु तुम्हें चुना है, पहले नंबर में तुम उस घर से आए, तो तुम्हारा काम है कि तुम अपने घर की मेंबर के लिए प्रार्थना करो। अगर तुम्हारा पत्नी विश्वास में नहीं, प्रार्थना करो, लिखो, एक प्रार्थना की डायरी बनाओ, उसमें लिखो और लिख के प्रार्थना करो। वचन कहता है तू विश्वास करेगा तो तेरा घराना उद्धार। विश्वास करने के बाद कुछ करना है, प्रार्थना। जब प्रार्थना करेंगे तो ही उसका फल आप देखेंगे। जब आप बेटे के लिए, बेटी के लिए, पति के लिए, पुत्रों के लिए आप लिख के प्रार्थना कर रहे हैं और परमेश्वर से मांग रहे हैं, आंसू बहा रहे हैं, याद रखिएगा जल प्रलय के समय में नूह किसी को नहीं बचाया, पर अपने 3 बेटा और 3 बहू को बचाया है। उसने अपना परिवार बचाया है। अगर हर एक लोग अपना अपना परिवार बचाना शुरू करे तो पूरा गांव नगर ऐसे बच जाए, मगर हमें इसकी चिंता ही नहीं। मेरे पास समय है, अपने अपने चाल चलन पर ध्यान करो, जाओ पहाड़ों पे चढ़ जाओ और लकड़ी को लेके आओ और इस भवन को बनाओ। और जो मेरा भवन उजाड़ पड़ा है, टूटा पड़ा है, जैसे तैसे बिखरा पड़ा है, मेरे भवन को पहले तुम ठीक करो और मैं उसे देखकर प्रसन्न होऊंगा। और वो क्या कहता है, मैं उसे देखकर प्रसन्न होऊंगा। हालेलुया। मैं अपने घर को कम ध्यान रखता हूँ मगर चर्च का ज्यादा ध्यान रखता हूँ। इसलिए हमेशा भाई लोगों को कहते हैं, रात में ही बोले ये सब थोड़ा सा देख लेना, कहीं भी जाला वाला कुछ भी हो, मुझे ये सब देखना नहीं है। हालेलुया। इसलिए गुलदस्ता वगैरह सब कुछ अच्छा से, हालेलुया, क्योंकि परमेश्वर अपना भवन देख के खुश होता है, वो साफ सफाई देख के खुश होता है। वो देखता है कि मेरे भवन में किसी चीज की कमी नहीं है। हालेलुया। सारे लोग व्यवस्था बना के रखा है, प्रभु मगन होता है, आनंदित है, प्रभु खुश है। फिर तुम जो चाहो मांगो प्रभु से, वो खुश है तो दे देगा। हालेलुया। राजा अगर गुस्सा में उस टाइम, हाँ हालेलुया, मेरी बेटी सब देखती है कि गुस्सा में है पापा तो कुछ नहीं बोलेगा, मम्मी गुस्सा में है तो कुछ नहीं बोलेगा, बेचारी डर रहेगा। जब हंसता खेलता मोड़ देखेगा तब जाकर नोचेगा, नहीं चाहिए, बिस्कुट चाहिए, वो जानता है कि अभी अच्छा मुझे मिलेगा। हालेलुया। और प्रभु को आप दुखी और निराश करके रखिए और उसके बाद प्रभु से आशीष मांग रहे तो प्रभु प्यार से बात करेगा कि गुस्से से बात करेगा। प्रभु कहता है अभी भी वक्त है, जाओ पहाड़ों पे चढ़ जाओ, लकड़ियां काट के ले आओ, मेरे भवन को ठीक ठाक करो और मैं उसे देख के प्रसन्न हो जाऊंगा। और उसके आगे क्या कहता है, और मेरी महिमा होगी, और इससे मेरी महिमा होगी। हालेलुया। अगर परमेश्वर का भवन टूटा पड़ा है, कौन आएगा, कौन बैठेगा, और इससे कौन सा प्रभु का नाम। आपके घर में घर तो बना लिए मगर बैठने का साधन नहीं, सुतने का साधन नहीं, खाने का साधन नहीं, रहने का, तो ये घर का घर कोई काम का नहीं है, नाम का घर है, कोई काम का। हाँ, घर के अंदर में सारी सुविधा भी तो होना चाहिए। हालेलुया। वचन क्या कहता है, यहोवा का यही वचन है, परमेश्वर का यही वचन है। लोगों को प्रभु बता रहा है क्यों तुम्हारा पेट जल रहा है, क्यों तुम्हारा प्यास बुझता नहीं, क्यों तुम कपड़े पहनते गर्माते नहीं, क्यों तुम्हारे जीवन में तंगी है, क्यों तेरे जीवन में मुसीबत है। मैं आशीष देने में कमी नहीं करता मगर तुम लोग आशीष को संभाल के रखते नहीं, और जब मैं तुझे आशीष देता हूँ उसमें से तुम मेरे लिए निकालते नहीं। हालेलुया। प्रभु कहता है अपने अपने चाल चलन पे ध्यान दो, सोचो कि तेरे घर में, तेरे परिवार में, तेरी जिंदगी में ये सब क्यों हो रहा है। क्या ये परमेश्वर की इच्छा है? कदापि नहीं, कभी भी नहीं। हालेलुया। आप प्रार्थना करो, घोषणा करो, प्रभु तेरा वचन कहता है दो तो तुम्हें भी दिया जाएगा। प्रभु तेरे राज्य में मैं दशमांश को देता हूँ, प्रभु मैं विश्वास को बोता हूँ, मैं प्रभु दान को देता हूँ, प्रभु मेरे जीवन में भी इसकी आशीष दे। प्रार्थना करते समय वचन की घोषणा के लिए तेरा वचन में लिखा है यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कोई घटी है जीवन में, तभी कहो। प्रभु वचन याद दिलाओ, परमेश्वर को मांगो तुम्हें दिया जाएगा। और याद दिलाना कब, जब सारे काम तुम अपनी ओर से करो, तुम्हारा काम निर्दोष है। जहाँ प्रार्थना करना है करते हो, चल जाना है जाते हो, जैसे वस्त्र पहनना चाहिए पहनते हो, जहाँ पे प्रभु को देना चाहिए देते हो, अपना हाथ अनाथ विधवा के लिए नहीं बंद करते हो, अपनी मुट्ठी को खोलते हो। ये सब काम करने के बाद प्रभु को वचन याद दिलाओ। तेरा वचन में लिखा है मांगो तुम्हें दिया जाएगा। तो परमेश्वर अपने वचन को याद करके देगा, कहेगा ये सही बोल रहा है। हालेलुया। फिर प्रभु आपके कामों को देखेगा। अच्छा आशीष तो मांग रहा है मगर इसको आशीष किस कारण से दे।
तो प्रभु आपके जीवन में देखेगा नहीं, अनाथों को, विधवाओं को मदद करता है और इसका दिल अच्छा है, ये मुझे देता है, मेरे काम में हाथ बढ़ाता है और परमेश्वर से ये दुआ प्रार्थना करता है, ये भरोसा मुझ पे, इस कारण से प्रभु उसको आशीष देगा। हालेलुया। तो वचन क्या कहता है? तुमने बहुत उपज की आशा रखी। परमेश्वर दोहरा के बात कर रहा है, कहता है तुमने बहुत उपज की आशा, ये सोच के कि मैं प्रभु का हूँ, चर्च में जाता हूँ, इसलिए मेरा खेत तो बढ़िया होगा। अच्छी बात है, तुम प्रभु का हो, आशा रखो प्रभु पे, मगर याद रखना बिना परिश्रम आशा मत रखना। प्रभु जैसा चाहता है वैसा काम करो, फिर प्रभु पे आशा रखना। तो वचन कहता है तुमने बहुत सारी उपज की आशा रखी, परंतु देखो थोड़ा ही है। देखो थोड़ा ही है। हाँ, थोड़ा ही है। जब तुम उसे घर ले आए, और जब तुम उसको घर ले आए, बाहर से कमा के, खेत में से काट के, कहीं से भी किसी भी तरीका से आप कमा के काट के घर में लेके आ गए, तब मैंने उसको उड़ा दिया। प्रभु कहता है मैंने उसको उड़ा दिया। प्रभु दूसरे पे इल्जाम नहीं लगाता, याद रखना। प्रभु कहता है जो तुझसे मुझे मिलना चाहिए था नहीं मिला, तो मैंने उस धन को क्या किया? हाँ, हालेलुया। कभी मोबाइल खो गया, कभी ये हो गया, कभी वो हो गया, कभी ये खो गया, नुकसान नुकसान नुकसान। हालेलुया। सुनिए वचन क्या कहता है, जब तूने उसे घर लेके आया तब मैंने उसे क्या किया? उड़ा दिया। हाँ, परमेश्वर अपने ऊपर जिम्मेदारी ले रहा है। मैं परमेश्वर यहोवा, मैं इस बात को बोलता हूँ कि तूने लाया और मैंने उसे क्यों उड़ा दिया? क्योंकि परमेश्वर को जो आपसे आशा था, उम्मीद था, वो पूरा, हाँ, प्रभु देख रहा था इसमें से मेरा जो हिस्सा है मुझे मिलना चाहिए था, पर मिल नहीं रहा। वो कहता है मैंने उसे उड़ा दिया। दुख में कैसे हो जाता है? दुख में, बीमारी में, भुला गया, खो गया, हाँ, आपका कोई लेकर रख लिया, बचा गया, खत्म। और आगे यहोवा का यही वचन, यहोवा का यही वचन है। ऐसा क्यों हुआ? प्रभु कह रहा है, एक बार प्रभु कहता है सोचो कैसे, ऐसे कैसे तेरे जीवन में हो रहा है? जब प्रभु साथ है तो फिर ऐसा क्यों हो रहा है? हालेलुया। ऐसा कैसे हो रहा है? तब क्या इसलिए नहीं? प्रभु कहता है ऐसा क्यों हुआ? सोचो, क्या इसलिए नहीं हुआ कि मेरा भवन उजाड़ पड़ा है? तो मेरे भवन के बारे में चिंता नहीं करते। हालेलुया। तो मेरे बारे में सोचते, तो मेरी कलीसिया के बारे में नहीं सोचते, तो मेरा भवन कैसे बनेगा तुम नहीं सोचते। हालेलुया। तुम कहते हो प्रभु हमारा ही नहीं पूरा और हम आपको कैसे दें? हालेलुया। प्रभु कहेगा मैं तुझे देता हूँ, जो तेरे पास है पहले उससे कर और फिर प्रभु से लेने की आशा रखना। याद रखिए, दो तो तुम्हें भी दिया, पहले बैंक में जाकर रखते हैं तो बैंक वाला आपको देता है, इंटरेस्ट भी देगा, फायदा भी देता है, और जब जरूरत पड़े जितना चाहिए आप निकाल के लेके आते हैं। आपका खाता अगर वहां है और नहीं है तो आपको लोन दे देगा, आपका पैसा नहीं भी है तो लोन भी दे देगा, मगर उसके क्या रहेगा आपका कुछ तभी देगा। हालेलुया। तो वचन क्या कहता है? क्या इसलिए नहीं कि मेरा भवन उजाड़ पड़ा है? कहता है कि तुम लोग के जीवन में घटी, कमी, तंगी, परेशानी इसलिए है क्योंकि तुम मेरे राज्य के बारे में नहीं सोचता, तुम मेरे वचन के बारे में नहीं सोचता, तुम मेरी कलीसिया के बारे में नहीं सोचता, तुम मेरे भवन के लिए दुआ प्रार्थना नहीं करता। तुम जितना अपना विषय के लिए आंसू बहाते हो, सीरियस हो अपनी बातों को लेकर, उतना सीरियस तुम मेरी बातों को लेकर नहीं हो, मेरे विचार, मेरी इच्छा को लेकर नहीं हो कि परमेश्वर इस विषय में क्या सोचता होगा, परमेश्वर क्या बोलेगा। तुम अपने आप को खुश करने में लगे हो। मुझे तो खुश करने का तुम्हारा चिंता ही नहीं है। मैं परमेश्वर को कैसे खुश करूं, परमेश्वर का काम कैसे पूरा करूं, कैसे परमेश्वर का काम होगा। हालेलुया। तुम में से हर एक लोग अपने अपने घर की चिंता में खाली हो। अपनी घर की चिंता करना बुरी बात नहीं, अच्छी बात है, मगर प्रभु कहता है मेरी चिंता कौन करेगा? मेरा सेवकाई के बारे में प्रभु कहता है उस सेवा के लिए मैंने ही तुम्हें चुना है, इस काम के लिए मैंने तुझे अपने भवन में बुलाया, ताकि तुझे जब आशीष दूंगा तो लोग देखेगा ये प्रभु में जाने से आशीष पाया, वो तुझे देख के लोग आएंगे। हालेलुया। मैं तुम्हारे रोग को तेरी प्रार्थना से चंगा करूंगा, लोग देखेगा इनका परमेश्वर सच्चा है, ये प्रार्थना किया हम ठीक हो गए, ये देख के लोग आएगा। मगर तुम खुद ही अपना जीवन बिगाड़ के बैठा है, तुम्हारे द्वारा लोग आने के बजाय तुमको देख के चला जाएगा, ये जाके आशीष नहीं पाया तो हम जाके क्या आशीष पाएंगे। इस कारण से प्रभु हमें आशीष देता है, मगर हम परमेश्वर को निराश करते हैं, उदास करते हैं। हालेलुया।
और इसलिए हम आशीषित नहीं हो पाते हैं। याद रखिए वचन क्या कहता है, ऐसा क्यों हुआ? क्या इसलिए नहीं कि मेरा भवन उजाड़ पड़ा है और तुम में से प्रत्येक अपने अपने घर को दौड़ा चला जाता है। मेरा भवन इसी पड़ा है और तुम में से हर एक लोग अपना घर बनाने के चक्कर में लगा है, अपना चूल्हा पोताई करने के चक्कर में लगा है, अपना एसी कूलर के चक्कर में लगा है। प्रभु कहता है अच्छी बात है, तुम करो, कोई मुझे दिक्कत नहीं है और तुम्हारे घर को मैं और भर दूंगा। मगर प्रभु कहता है पहले मेरा घर तो भर, मेरे घर को चमका, मैं तेरा घर चमकाऊंगा। तू मेरे भवन की चिंता कर, मैं तेरे घर की चिंता करूंगा। तू मेरे लोगों की चिंता करेगा, मैं तेरे बाल बच्चों का चिंता करूंगा। याद रखिए परमेश्वर का वचन क्या कहता है, मैंने जगत के मूर्खों को चुना। यहाँ मूर्ख बन के आपको जीना पड़ेगा। इसलिए संसार को लोग कहता है मूर्ख कमा के जाकर सब परमेश्वर को दिया था। हालेलुया। कहो कि भैया बुलाने वाला परमेश्वर हमको मूर्ख ठहराया है। उसी ने कहा कि मैंने जगत के मूर्खों को चुना है ताकि ज्ञानवानों को, अरे हम दे रहे तो भी मेरे पास घटी नहीं, तू तो कहीं नहीं दे रहा है ना, फिर तुमको काहे घटी हो रहा है? हालेलुया। चलो हम तो इतना प्रभु को दे आए, पास्टर को दे आए, उसका बाल बच्चा है किसी को दे आए। हालेलुया। तो घटी तो मेरे जीवन में होना चाहिए, पर मुझे कोई घटी नहीं है, दे के भी मेरा सब कुछ ठीक ठाक है। पर तुम तो किसी को हर महीना नहीं दे रहे, तो तुम क्यों ना रो रहे? तो मेरे पास तो होना चाहिए। हालेलुया। अच्छा, परमेश्वर को देने में क्यों लोग को करता है? सरकार भी लेता है, सरकार लेता है टैक्स के रूप में। कमा रहे हैं आप, सब कुछ कर रहे हैं, सरकार क्यों ले रहा है आपकी कमाई को? आप कहिए सरकार को हम कमाते, हम लेबर मजदूरी, हम दिमाग मेरा, मेहनत मेरा, सब चीज मेरा, तुमको किस बात का टैक्स दे? वो कहेगा देश में रहना तो देना ही पड़ेगा। हाँ हालेलुया। वो कहेगा देश में रहना है तो देना ही, मेरे देश में अगर कारोबार करना है तो टैक्स देना पड़ेगा देश की उन्नति के लिए। हालेलुया। देश की भलाई के लिए टैक्स देना ही। आप नहीं कह सकते कि हम मेहनत करते, हम कमाते, हम तुमको क्यों दे? आप याद रखिएगा जितना चीज खरीदते हो सबके ऊपर टैक्स आप देते हैं। एक साबुन खरीदो, एक ब्रश खरीदो, वो सब उसमें देखो लंबा लिफाफा पर्ची लिखा रहता है, उसमें सब टैक्स जमा है, टैक्स सहित आप सामान को खरीदते हैं। वहां पे तो नहीं कहते कि हम कमा रहे, हम तुमको क्यों